जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपी जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली एमपी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस इन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। एमपी जीके का 7th पार्ट अब आज की डेट पर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष कब मनाया जाता है और प्रायः किस माह में मनाया जाता है। तो आपको मालूम है कि खजुराहो पर्व कहाँ मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य जो पर्व है वो हम एमपी में मनाया जाता है। और किस माह मनाया जाता है, तो प्रायः फरवरी के माह पर मनाया जाता है। जनरली ये 20 से 26 फरवरी के बीच मना लिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो 20 से 26 फरवरी के बीच मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि खजुराहो हमारी विश्व धरोहर का स्थल है। खजुराहो क्या है भाई, विश्व धरोहर का स्थल है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि खजुराहो कब यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो 1986 में वो खजुराहो यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है, खजुराहो के बाद आया था सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताए हैं, उन वीडियो में भी आप देखिए। सारी वीडियो आपको देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, पेपर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगेन फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए कि 1986, ठीक है, 1986, 1989 और 2003, 86, 89, 3 में पहली खजुराहो शामिल हुआ था। फिर कौन शामिल हुआ था, सांची का स्तूप हुआ था, फिर भीमबेटका की गुफाएं हुई थी। और रिसेंटली कौन यूनेस्को में शामिल है, तो रिसेंटली आपकी ओरछा का रामलला का मंदिर शामिल हो गया है। और ग्वालियर नगर भी शामिल हो गया। ठीक है, ओरछा नगरी और ग्वालियर के भी नगर को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को में। चलिए तो इतने क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन से बनते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन ही आपको बताते हैं और जो पेपर में आ सकते हैं इस बेस पर क्वेश्चन, वो आपको बता रहे हैं। और याद रखिए जो खजुराहो नृत्य पर्व है, ये क्या कौन कौन बनाता है इसको, तो उस्ताद। ठीक है, मतलब कौन सेलिब्रेट करता है, किसके थ्रू, मतलब जो फ्रेंचाइजी नहीं होती जिस प्रकार से, उस प्रकार से किसको कौन ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, वो चीज़ें। ठीक है, उस्ताद क्या होगा, एक है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, एक है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, और दूसरे कौन होंगे, ठीक है, कला एकेडमी भोपाल। ठीक है, कला एकेडमी भोपाल। दो ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको पूरा मैनेजमेंट इन्हीं दोनों संभालती है। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह और कला एकेडमी दोनों के दोनों इस पूरे फंक्शन को संभालते हैं। अच्छा लगता है। फिर आज हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, देखिए, है ना। वीडियो की थोड़ी सी लेंथ बढ़ सकती है 1-2 मिनट, क्योंकि भाई हम आपको 2 पेपर एक साथ करा रहे हैं। पहले हम आपको 1 पेपर कराया करते थे, अब हम आपको 2 पेपर, जो भी आपके पेपर में आएंगे, 2 पूरे कॉम्बो का करवाते हैं। चलिए तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये अमरकंटक में स्थित है। इस जनजातीय विश्वविद्यालय का क्या है कि जनजातियों को बढ़ावा देना, उनको खेल, कला, साहित्य और भी काफ़ी सारी चीज़ों में आगे बढ़ाना। ठीक है, कि उनका विकास कैसे किया जाए, बहुत सारी चीज़ों में इस पर उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, पॉलिटिशियन, सोशोलॉजी, और भी बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। ठीक है, देश का पहला विश्वविद्यालय है, और याद रखिए कि वो कहाँ पर है, अमरकंटक में। ठीक है, और उसके बाद क्या याद रखना है इस क्वेश्चन पे, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, इसमें ये याद रखिए कि 2007 में ये जो विश्वविद्यालय बना था, 2007 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक के अनूपपुर जिले पे स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि औद्योगिक विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1965 पर हुई थी। और ये कहाँ पर है औद्योगिक वो विकास निगम, तो भोपाल में। ठीक है, 1965 अच्छी तरह से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों की श्रेणी के बीच में स्थित है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच किस नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा। नर्मदा के क्वेश्चन आपके एमपी में बहुत पूछे जाएंगे, वो भाई किसी भी तरीके से पूछे जाए, नर्मदा के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाने हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि नर्मदा जो रहेगी, नर्मदा को और किस किस नाम से जाना जाता है। वीडियो की लेंथ पर नहीं जाएगी, वीडियो की क्वालिटी पर जाइएगा, आपको सारे कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नर्मदा कहाँ से, हम हालांकि फास्ट बोलते हैं ताकि वीडियो कम से कम समय पर कंप्लीट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ। मतलब आप 10 से 15 मिनट में ना कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। चलिए, तो नर्मदा की जो लंबाई है, पूछा जाएगा कि नर्मदा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिए कि जो नर्मदा की लंबाई है वो ऐसे तो 13-12, ठीक है, ऐसे कौन है, 13-12 किलोमीटर। लेकिन ये 13-12 किलोमीटर केवल एमपी में लंबाई नहीं है, इसकी टोटल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो एमपी के अंदर इसकी लंबाई है 1077। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, और जबकि टोटल लेंथ है इसकी 13-12। सर टोटल लेंथ कैसे बढ़ गई, क्योंकि ये गुजरात से भी जाती है। ठीक है, गुजरात से होते हुए जब जाती है तो फिर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। मतलब एमपी के अंदर 1077 है और टोटल की बात करेंगे तो 13-12। बाकी लंबाई कहाँ गई, बाकी लंबाई गुजरात में चली गई। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट इसमें कि नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी कहा जाता है, कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का काम करती है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन उससे बनते थे, ठीक है। अमरकंटक से उद्गम स्थल वो तो आपको याद ही है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा नेशनल पार्क। आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है। इसमें और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर, वो बता दीजिए। तो देखिए कान्हा के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कि कान्हा कहाँ पर है? कान्हा मंडला में है, ठीक है। कान्हा कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मंडला में स्थित है। उसके बाद देखिए कान्हा के और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कान्हा मतलब कान्हा पहला नेशनल पार्क है और कान्हा पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुए। तो कान्हा, जैसे नर्मदा के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ही आएंगे, वैसे कान्हा के क्वेश्चन अगर नेशनल पार्क से आ रहे हैं तो इसके भी बिल्कुल निश्चित है आएंगे। तो कान्हा के बारे में सब पढ़ लीजिए कि कान्हा कहाँ स्थित है? मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब जब सबसे बड़ा नेशनल पार्क है तो इसका स्क्वायर भी याद कर लेते कि 940 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितने एरिया में फैला है? 940 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में ये फैला हुआ है। अब याद रखिए कान्हा के बारे में हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे रहे हैं ताकि आपको सब याद हो जाए। तो देखिए कान्हा जो था ना 1933 में, ठीक है, कान्हा जो था 1933 में एक अभ्यारण्य था, लेकिन 1955 में जब हमारा राज्य कब बना? 1956 पे। तो 1955 पे, ठीक है, 1 साल पहले ही 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। पहले वो सेंचुरी थी, अभ्यारण्य था, उसके बाद क्या हुआ? वो नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया 1955 में। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1974 में, ठीक है, 1974 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया, इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। इससे इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मध्य प्रदेश के कौन सा नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? तो भाई बताइए कि ऐसे कौन से नेता है नेहरू मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे और बाद में गृह मंत्री बने थे? तो ये नेहरू के मंत्रिमंडल में बने थे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कि कैलाश नाथ काटजू, ये क्यों पूछ लिया सर? ये हमारे एमपी से कुछ रिलेटेड है क्या? बिल्कुल, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू जी जो थे वो मध्य प्रदेश के 3rd CM थे, ठीक है, 3rd CM ऑफ एमपी, ठीक है। जो कैलाश नाथ काटजू जी है वो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे, इसीलिए इसके क्वेश्चन आना निश्चित है। और फिर देख लीजिए कि ये क्या हुए थे? नेहरू मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने थे देश के, ठीक है, देश के पहले रक्षा मंत्री बने थे। और हालांकि देश के नहीं, मतलब कि पहले ये रक्षा मंत्री थे बने थे, उसके बाद गृह मंत्री। देश के पहले रक्षा मंत्री नहीं, पहले ये रक्षा मंत्री बने थे, उसके बाद ये गृह मंत्री बने थे, वो बताना चाहता है। क्योंकि पहले तो रक्षा मंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है। पहले रक्षा मंत्री थे जो बलदेव सिंह थे। आपको याद रखना कैलाश नाथ ये सेकंड थे, ठीक है। कैलाश नाथ काटू जी सेकंड रक्षा मंत्री थे। तो आपको क्या याद रखना है कि मेन जो चीज़ें हैं वो याद रखिए कि नेहरू मंत्रिमंडल में कैलाश नाथ काटू जी रक्षा मंत्री भी बने थे और गृह मंत्री भी बने हैं, ठीक है। उसके बाद कैलाश नाथ काटू जी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो आपके पेपर में आ सकती हैं उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए कैलाश नाथ काटू जी जो थे हमने आपको बता दिया कि ये 3rd CM थे, एमपी के 3rd CM थे, ठीक है। 3rd CM ऑफ एमपी कैलाश नाथ काटू जी हैं, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखना है कि ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी ये क्या थे? राज्यपाल थे। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 3rd CM थे और कहाँ से चुनाव लड़े थे? इनका जो चुनावी क्षेत्र है वो जवरा था, ठीक है। जौरा भी बोला जाता है, जवरा भी बोला जाता है। ये दोनों के दोनों प्लेस ग्वालियर के पास पड़ते हैं, ठीक है। मालवा पहले मालवा के क्षेत्र में आते थे, लेकिन अभी परफेक्ट ग्वालियर के अंदर आकर आते हैं। जवरा भी बोला जाता है उसको, जौरा भी कई लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि पेशे से क्या थे? पेशे से तो ये वकील और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, मतलब राजनीति करते थे, पॉलिटिशियन थे और वकील थे, ठीक है। एडवोकेट थे, मतलब इन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद ये CM भी बने, गृह मंत्री भी बने, रक्षा मंत्री भी बने, ये याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म भी था वो भी कहाँ हुआ था? जवरा के क्षेत्र पे हुआ था, मालवा में, ठीक है। जवरा या जौरा बोला जाता है, ठीक है। जौरा के मालवा या जवरा के मालवा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इलाहाबाद प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई। तो ये सारे क्वेश्चन से बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए अगेन आप देख रहे हैं कि दूसरा पेपर जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी कान्हा के बारे में सारी चीज़ें पूछ ली गई थी। तो कान्हा नेशनल पार्क हमने कहा ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे तरीकों से कान्हा पूछे जाते हैं। तो देखिए पूछे भी गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे भी। तो कान्हा मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। 940 इसका वर्ग मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मतलब पूरा एरिया 940 वर्ग मीटर स्क्वायर है। 1933 में ये क्या थी? सेंचुरी थी। 1955 में ये नेशनल पार्क बना और 1974 में इसको क्या दे दिया गया? टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की ऑटोमोबाइल नगरी किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऑटोमोबाइल जो उद्योग है वो पीथमपुर धार में। हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल है वो पीथमपुर धार में, और धार कहाँ पड़ता है? इंदौर में पड़ता है। इसको भारत का क्या कहा जाता है? डेट्राइट कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है पीथमपुर से। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है? तो क्वेश्चन बोलता है BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो BR अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ। अब ये महू कहाँ पर है? तो महू इंदौर में है। अब BR अम्बेडकर से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम थोड़ा फास्ट बोल रहे होंगे तो आप
आप स्पीड को कम करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम फास्ट बोल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग तो स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके बोल दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको कम से कम समय में देनी होती है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। B.R. अम्बेडकर कहाँ जन्म था इनका? मऊ में था। मऊ मतलब अपने MP के थे B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया, वो हमारे MP के थे। तो बिल्कुल भाई इनके क्वेश्चन आ सकते हैं और बनते ही हैं पेपर में। B.R. अम्बेडकर, ये सारे क्वेश्चन पेपर के ही तो लिए गए हैं ना। चलिए, और बस हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। B.R. अम्बेडकर, जनरली अगर हम किसी से इसका नाम पूछते हैं कि पूरा नाम बताइए, आप B.R. अम्बेडकर जी का पूरा नाम बताइए, तो लोग क्या बोल देते हैं? भीमराव अम्बेडकर। जबकि उन लोग पूरा नाम नहीं बोलते हैं। पूरा नाम अगर पूछा जाएगा आपसे तो लिखना है क्या, या याद रखना है, भीमराव, ठीक है, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, रामजी अम्बेडकर, ठीक है। तो याद रखना है, रामजी आप नहीं बोलते हैं, ठीक है। B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर बोल देते हैं जनरली, जबकि आपको बोलना है भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है, ठीक है। B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को। अगर पूछा जाएगा कि इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और बड़े दुखद की बात है कि MP का निर्माण के पहले इनका देहांत हो जाता है, मतलब कि MP का निर्माण देखा जाता है ना, उसके टाइम पीरियड में होता है, उसके पहले नहीं होता है, ठीक है। देखिए, तो इनकी मृत्यु कैसे याद रखना कि जब MP का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। और इनका देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था 6 दिसंबर। जन्म हुआ था 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डेट याद रखना, ईयर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनका देहांत हुआ था 1956 पे। ये देहांत की डेट बहुत कम पूछी जाती है, 6 दिसंबर 1956, ये कम पूछी जाती है। देखिए 1956 में हुआ था। इनका पूछने वाला ये काम है कि इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो समाधि स्थल, उसको क्या बोला जाता है? तो इनकी समाधि स्थल को बोला जाता है चैत्या भूमि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि B.R. अम्बेडकर की समाधि स्थल को चैत्या भूमि कहा जाता है। अब ये भी याद रखना जरूरी कि चैत्या भूमि कहाँ पर है? तो मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में है भाई। मुंबई में ना B.R. अम्बेडकर की मतलब बहुत ज़्यादा इनको ना, जब हम कभी गए थे एक बार, ठीक है, B.R. अम्बेडकर के लिए, तो वहाँ पर हमने देखे थे कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं B.R. अम्बेडकर को, और बहुत ज़्यादा उनका जब जयंती आती है बहुत मतलब बहुत उल्लास से इनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो चैत्या भूमि कहाँ पर है? मुंबई में। जनरली बच्चा दिल्ली कर देता है क्लिक, ठीक है। तो आपको याद रखना चैत्या भूमि मुंबई में है। जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, मृत्यु 6 दिसंबर को हुई थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। मऊ कहाँ पड़ता है? मऊ इंदौर में पड़ता है, ठीक है। और मऊ का अभी वास्तविक नाम क्या है? अभी के टाइम में इसका नाम, पहले तो मऊ ही बोला जाता था, अब इसको अम्बेडकर नगर के नाम से जाने लगा है। अम्बेडकर नगर के नाम से इसको जाना जाने लगा है। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। एक सब्सक्राइबर और एक लाइक भी मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं। चलिए, है ना। तो चलिए।